नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। बांग्लादेश के असहाय हिंदुओं को भारत में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। बांग्लादेश मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद की अपील। खबर कोलकाता से। उन सभी असहाय हिंदुओं को बंगाल में प्रवेश करने की अनुमति दे जो पद्मा पार करना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से ऐसा अनुरोध किया है। बांग्लादेश के हिंदू बड़ी चिंता में दिन गुजार रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अलक कुमार ने हाल ही में केंद्र से यह अनुरोध किया है और फिर बुधवार को पश्चिम बंगाल विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद दक्षिण बंगाल के सचिव चंद्रनाथ दास ने राज्य सरकार से कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उनके शब्दों में सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं पर कोई हमला न हो। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश की घटना के बाद कोलकाता में कई जगहों पर मिठाइयाँ बांटी गई है। उन्होंने आगे कहा, पड़ोसी देशों से जो हिंदू शरणार्थी इस देश में आना चाहते हैं उन्हें आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। चाहे वहाँ कुछ भी हो, हिंदुओं पर हमला नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में अफगानिस्तान के तालिबान जैसी तस्वीर दिख रही है। छात्रों को समझना चाहिए, यह शर्म और चिंता की बात है कि हिंदू मंदिरों और घरों को नष्ट किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। विश्व हिंदू परिषद के संपादक के शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करे कि उस देश में हिंदुओं के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाए। वहां अल्पसंख्यकों की संख्या 32 से घटकर 8% की हो गई है और सभी इस कमी का कारण समझते हैं। इस बार भी वहां हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है। कई लोग लगातार भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि जो लोग बांग्लादेश में इस अराजकता और अत्याचार से जुड़े हैं उन्हें किसी भी तरह से इस देश में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। তারপরে চূড়াখুঁটি, তারপরে হলো বনগ্রাম, তারপরে বানিয়াপাড়া, পেদাপাড়া আছে, ধরধরাপাড়া আছে। এই গ্রাম আর কি, এইগুলার লোক বসবাস করে। সম্প্রদায় মোটামুটি হ্যাঁ, হিন্দু সম্প্রদায় প্রায় 4-5টা গ্রাম কি সুন্দরভাবে। কেন আসতে চাচ্ছে মানে ভারতে? ওরা আসছে কারণ বাংলাদেশে তো বর্তমান পরিস্থিতি অন্যরকম, তো অন্য কারণে তারা থাকতে পারে না, বিভিন্ন রকম জ্বালা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আর কি। তো তারা আর কি আজকে বর্ডারে এখানে আসছে আর কি, যে ওরা চাচ্ছে সুরক্ষা, যে আমরা কি করব আর কি। কতগুলো লোক হবে আনুমানিক এখানে কি হবে, 200-250 হবে। মানে ভারতে সাহায্য চাচ্ছে? হ্যাঁ, ওরা সাহায্য চাচ্ছে। ওরা আসছে যে আমরা কিভাবে থাকবো, সুরক্ষা একটা দেখ, না হলে আমাদের কি করব, আমরা এখানে থাকবো। ওরা এই নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হোক, এটা ভারত সরকারের আশা। আমাদের বর্ডারগুলো প্রায় 4,000 কিলোমিটার উপরে আমাদের বর্ডার আছে বাংলাদেশের সঙ্গে। এই বিশাল বর্ডারে ব্যাপক হারে মানুষ ওপারে জড়ো হয়েছে। সরকারের কাছে আমরা ভারত সরকারের কাছে আমরা আবেদন করেছি, ওপার বাংলা থেকে যারা ওখানে এই সমস্ত দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার করছে, তারা কোনো ক্রমে যেন অনুপ্রবেশ করতে না পারে, এই বিষয়ে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। সরকার আমাদের বর্ডারে আর ভিড়ে ফেলছে এই বিষয়ে, আর তারা তাদের নির্দেশ দিয়েছে যাতে বাংলায় অনুপ্রবেশ না হয়। আমরা ওখানকার সরকারের পতনের পরে ওখানকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে উদ্বেগজনক, সেই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখার পরেও আমাদের এই ভারতবর্ষে এই পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিষ্টি বিলি হচ্ছে, পটকা ফাটাচ্ছে।
আর সাধারণ হিন্দুরাও তারা উদ্বেগজনক যে তারা আশঙ্কার মধ্যে আছে। তাই আমরাও রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি এখানকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রাজ্য সরকার বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হোক, প্রশাসনকে নির্দেশ দিক। धनबाद में लूट चोरी छिनतई चैन स्नेचिंग पर रोक के लिए टाइगर मोबाइल को एसएसपी ने दिया टास्क। धनबाद जिले में छिनतई चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन के नेतृत्व में जिले में तैनात टाइगर मोबाइल के जवानों की एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ओरिएंटेशन के दौरान वैसे टाइगर जवान जिनकी वर्दी के साथ नेम प्लेट नहीं लगा था उन्हें एसएसपी ने फटकार लगाई। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने बिट पर बेहतर परफॉर्म किया उन्हें एसएसपी ने रिवार्ड दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने बताया कि शहर के वैसे स्थान पर जहां पर पेट्रोलिंग की बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती है वहां के लिए टाइगर मोबाइल की व्यवस्था की गई है। कुछ वाहनों में जीपीएस खराब है, उसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है। बाइक सवार जवानों के द्वारा संकरी गलियों में लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। उन्होंने आम लोगों से गुजारिश की कि किसी भी तरह की समस्या होने पर 112 पर डायल करके पुलिस की मदद लेना ना भूले। एसएसपी ने टाइगर जवानों के साथ खुद बाइक से शहर का भ्रमण भी किया। इसके पास नहीं, आगे जाओ, आगे जाओ। बोले समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में नहीं आता तुमको, तुम्हारा आता तुम निंदन की सजा दो, उसके ऊपर बाकी कार्रवाई को मेरे स्पष्टीकरण मांगो। निंदन करने के लिए समझ क्यों रखा हुआ है? नहीं, अपन को फोन करा है क्योंकि हम लोग लाइन से आए, टाइगर में हम लोग नहीं भैया ये आज पुलिस लाइन में टाउन में बीते दिन में जो चिंताई का घटनाएं जो बढ़ रही है, इसके अलावा जो रात में जो चोरी का घटनाएं हो रहा है और टाउन में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, इसको रोकने के लिए टाइगर मोबाइल हमेशा रोड में रहते थे, काम अपना कर रहा था। तो कहीं ना कहीं टाइगर मोबाइल के काम में कुछ त्रुटियां था, ये लोग अपना काम को बढ़िया से समझ नहीं पा रहा था। उसी को लेके आज उन लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन यहाँ पे करवा लिया है। इन लोगों को अपना काम और ड्यूटी के बारे में विस्तृत तरीके से ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ये लोग सब दे दिया है। अभी ये लोग तो पिछले 6 महीने में जो भी काम किया है उसका अवलोकन किया गया। इसमें से कुछ लोगों के द्वारा अच्छा काम भी किया है, कुछ लोग छीन के भागने वाला को पकड़ा है, मोबाइल छीन के भागने वाला को पकड़ा है, बाइक चोर को पकड़ा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किसी तरीके की उपलब्धि नहीं दिया गया था। अब इन लोगों को अभी अगला 1 हफ्ता का टारगेट दे दिया है। अब हफ्ता में एक बार ज़रूर टाइगर मोबाइल का रिव्यू वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और हफ्ता के लिए इन लोगों का इनको लिए अलग अलग टारगेट भी निर्धारित करेंगे। ब्रीफिंग किया गया, कुछ गाड़ी में भी जीपीएस खराब है, जीपीएस ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है। हमारा फोकस जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस एवं जो इलीगल एक्टिविटीज़, दारू गांजा बेचने वाला, जुआ, लॉटरी, रात में हो रहा है चोरी, ये सब रोकने के लिए है। अगर टाइगर मोबाइल हमारा अच्छा से काम करेंगे तो ये सब ज़रूर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब हमारा पूरा यकीन है कि इस ब्रीफिंग के बाद, इस ओरिएंटेशन सेक्शन के बाद इन लोगों को अपना काम के बारे में जानकारी मिला है, ये लोग अपना काम बहुत अच्छा से करेंगे। हम लोग टाइगर मोबाइल का ही ब्रीफिंग अभी यहाँ पे किया है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है।
भी लोग सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक रहता है और कभी कभी कुछ स्पेसिफिक टारगेट मिलने पर ये लोग 9 बजे के बाद भी काम करता है। अभी डे टू डे बेसिस पर इन लोगों का अपना काम कैसे करना है, इंटेलिजेंस कैसे कलेक्ट करना है, इंटेलिजेंस के आधार पर कैसे रेड्स ऑर्गेनाइज करना है, वो सब निर्देश अभी इन लोगों को दिया गया है। अब देखते हैं कि अगला कुछ दिन में इसका कुछ डिफरेंस हमको रोड में दिखने को मिलेगा। अभी टोटल 6 आदमी को हम लोग अभी रिवार्ड दिया गया है और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वर्दी जब पहन के आ रहा था तो अभी डीजीपी साहब का आदेश है हर जगह वर्दी में नेम प्लेट पहन के घूमना है। कुछ लोग नेम प्लेट नहीं पहना हुआ था, ऐसे कुछ लोगों को निंदन भी दे दिया। और पिछले बार ब्रीफिंग में हर टाइगर मोबाइल का जवान लोगों को ये निर्देश दिया था कि आपको एक छोटा रजिस्टर अपने पास में रखना है। उस रजिस्टर में उनके बीट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटेलिजेंस अवेलेबल है, वो सब लिखने का निर्देश दिया गया था। ये निर्देश इसमें बहुत आदमी नहीं किया गया था, ऐसे आदमी पर अभी एक निंदन का सजा भी दिया गया है। देखो वही है, देखो चिंता ही हमारा इधर उधर रात में भी दिन में भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी को रोकने के लिए अभी हम लोग टाइगर मोबाइल को बुला के एक रीओरिएंटेशन का कार्यक्रम किया गया। अब देखो आने वाला कुछ दिन में इसमें कुछ तो सुधार नज़र में आएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिलन समारोह सह जनसभा का आयोजन गोमो पुराना बाजार अतिथि पैलेस में बुधवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा एक मिलन समारोह सह जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के मुख्य अतिथि सह टुंडी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी इसराफील उर्फ लाला खान उपस्थित हुए, जहां लाला खान को बाइक रैली निकालकर सभा स्थल तक लाया गया एवं जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए लाल खान ने कहा कि आप हमें जब भी आवाज दीजिएगा, आपकी हर सुख दुख और समस्या के निदान के लिए मैं सदा खड़ा रहूंगा। टुंडी के स्थानीय विधायक एवं सांसद को क्षेत्र की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आज जनता अपनी समस्या से त्रस्त है और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी पूंजी बनाने में मस्त है। ऐसे जो हमारे तमाम भाई हैं सभी यहाँ पे जिन्होंने एक काम हो रहा हो दूसरा काम ना जाए, पहला एक खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा। लाला भाई हमारे सुनने आए, हम सब दिल की बात। और मैं सोनू भाई का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे जब लाला भैया जिसी को छूते हैं, अगर मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना हो जाता है। इसलिए हमारे जितने भी भाई बहन माँ बहन यहाँ पर उलझन झेलना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सामने आज से 10 दिन पहले मैंने मंसूरी मोहल्ला गया, वहां का सबसे बड़ा समस्या बिजली की समस्या थी। वोल्टेज इतना लो था कि हम कितना देर रहे बहुत नजर नहीं आता था। हमें वहां पे जाने के बाद इस गांव के माताओं और बहनों बताया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ट्रांसफार्मर की है। बस की चपेट में आने से 15 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, चालक हुआ फरार। मैथन चिरकुंडा रानी सती मंदिर के पास जीटी रोड पर बुधवार के दोपहर 1 बजे सड़क दुर्घटना में 10वीं की छात्रा प्रिया कुमारी की मौत हो गई। बताया जाता है कि कुमार धुबी संजय नगर के संजीत उर्फ पप्पू मोदी की इकलौती पुत्री प्रिया साइकिल से बैंक जा रही थी, तभी बस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौके से बस चालक फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ कालीमंडा संजय नगर के पास जीटी रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों द्वारा मौके से फरार चालक की गिरफ्तारी व मुआवजा की मांग को लेकर चिरकुंडा मुगमा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर चिरकुंडा सर्किल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझने का प्रयास करने लगी, परंतु ग्रामीणों के काफी आक्रोशित होने के कारण वे सड़क पर ही डटे रहे और प्रदर्शन करते रहे। वहीं मौके पर सूचना मिलने के बाद पूर्व विधायक अरूप चटर्जी एवं जीप सदस्य गुलाम कुरैशी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। फिलहाल परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल है। निरसा अनुमंडल क्षेत्र की कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटाया
और चिरकुंडा पुलिस द्वारा बस को अपने कब्जे में ले लिया गया है। बराकर रेलवे स्टेशन के सामने प्रथम जर्जर 3 तल्ला बिल्डिंग चिड़ियाखाना के नाम से जाना जाने वाला जर्जर मकान का हिस्सा अचानक गिर पड़ा, जिससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना का संबंध में बताया जाता है कि बुधवार को दोपहर आसनसोल नगर निगम अंतर्गत बराकर रेलवे स्टेशन के समीप बहुत ही पुराने जर्जर मकान चिड़ियाखाना का पिछला हिस्सा जोरदार आवाज के साथ धराशायी हो गया, जिसकी जोरदार आवाज सुनकर वहां के स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो गया। मालूम हो कि यह मकान काफी पुराना है। पूर्व में यहां कई किराएदार किराए पर मकान लेकर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे किराएदारों ने अपना घर बनाकर यहां से जा चुके हैं। लेकिन फिर भी इस मकान का निचला हिस्सा जो सड़क पर है, उसमें लगभग 5 दुकानें चलती है, जहां प्रायः लोगों का आना जाना है। इतना ही नहीं, स्टेशन के काफी नजदीक होने के कारण यह क्षेत्र भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां रेल यात्रियों के अलावे बराकर व आसपास के क्षेत्र के लोग भी विभिन्न दुकानों में खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद घटना की सूचना मिलते हैं बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नगर निगम को इस और ध्यान देते हुए इस पुराने जर्जर मकान को व्यवस्थित करने की दिशा में पहल करना चाहिए। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, 1 करोड़ के इनामी विवेक के कैंप को किया गया ध्वस्त। बोकारो जिला पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बेरमो अनुमंडल के ललपनिया के लुगु पहाड़ी में नक्सलियों के होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बुधवार को उस इलाके में छापेमारी की। छापेमारी में बंकर से नक्सलियों द्वारा रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्री, नक्सली पत्रिका, नक्सल पोस्टर, खाद्य सामग्री, नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वर्दी एवं अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत ललपनिया जगेश्वर बिहार थाना में अवस्थित लुगु पहाड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक, CCM 25 लाख इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल उर्फ बिरसेन सैक के अलावा कई अन्य नक्सली रुके हुए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के क्रम में लुगु पहाड़ में नक्सली बंकर को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की वर्दी, खाने पीने के सामान, नक्सली पोस्टर, बर्तन आदि बरामद किए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।